हेलो ट्रेडर्स। जय श्री राम। दोस्तों देखिए, कल एक ट्रेड हमने प्लान किया था। तो उसके बेसिस पे ये वीडियो है। यहाँ पे उसके जो लॉजिक था उसके पीछे का वो भी हम समझाते हैं, और आगे आने वाले टाइम में किस तरह से ट्रेड प्लान हो सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। दो से चार चीजें हैं जो हम यहाँ पे फोकस रखते हैं ट्रेड पे। उसके बारे में भी हम आगे धीरे धीरे करके बात करेंगे दोस्तों। देखिए, पूरा वीडियो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किया है, इसमें कोई ऑडियो नहीं है। तो फिलहाल के लिए समझ लेते हैं कि ये वॉइस ओवर है। यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ट्रेड प्लान हुआ था। राइट। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई ये जो हमारा चार्ट है, वो चार्ट था हमारा कल का। कब? 18:20 के अराउंड का शायद ये चार्ट है। राइट। 18:20, ये 30 मिनट होने, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो यही चीज को हम यहाँ पे जरा चले जाते हैं। राइट। यहाँ पे आ जाते हैं सेम चार्ट। राइट। यहाँ पे आ गया। यस। परफेक्ट। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है। ओके। तो सबसे पहले क्या ट्रेड चल रहा था? यहाँ पे ट्रेड इस तरह से चल रहा था कि भाई मार्केट गिरा, ऊपर गया, गिरा, ऊपर गया, गिरा, ऊपर गया। अब इसने एक ब्रेकडाउन कर दिया। राइट। अब जब ये ब्रेकडाउन कर दिया तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई चांसेस ये होते हैं कि भाई ये इसने क्या किया, यहाँ पे एक पैटर्न बनाया हुआ है, इसका ब्रेकडाउन कर दिया है। तो ये जब भी इस तरह से पैटर्न का ब्रेकडाउन होता है, वहां पे मोर देन 70% केस में वो क्या करता है भाई, लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पे लेने की कोशिश करता है जिन्होंने यहाँ से बाय किया है। ओके। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इसका ब्रेकडाउन कर दे, नीचे की ओर अगर चलता है तो ये और भी डाउन साइड जा सकता है। लेकिन फिलहाल की बात करें तो ये स्ट्रक्चर के अंदर ट्रेड कर रहा था, इसका ब्रेकडाउन यहाँ पे हो गया। अब बात करते हैं, जब ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे इसमें, तो कैसे हुआ? तो जो ब्रेकडाउन हुआ वो पूरे अच्छे से हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है। राइट। यही चीज को चार्ट में समझ लेते हैं। जस्ट अ मिनट। यस। यहाँ पे क्या हुआ, जो ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ। तो जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, हमने यहाँ पे सेल प्लान कर दिया। स्टॉप लॉस हमारा इस कैंडल के हाई के ऊपर थोड़ा सा बफर लगा के हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस डाला हुआ। ओके। अब हम बात करते हैं टारगेट। टारगेट जो हमारा लो बना हुआ था, जो हमारा लो बना हुआ था, दैट वुड बी द टारगेट। राइट। ये यहाँ पे ये जो लो बना था वो टारगेट हो सकता है। ओके। चलिए, अब जब हमने प्लान किया ट्रेड में, यहाँ से हाई वॉल्यूम से प्लान किया, ट्रेड चलता गया और एकदम से बड़ा सा रेड कैंडल यहाँ पे आ गया। ओके। तो ये ट्रेड हम देखेंगे यहाँ पे धीरे धीरे करके ट्रेड चल रहा है। राइट। और यहाँ पे आ जाते हैं वापस से। यस। राइट। ये हो गया यहाँ पे ट्रेड। और ये जो कैंडल चल रही है, अब देखो बड़ी सी एक रेड कैंडल आ गई। ओके। ये जो बड़ी सी रेड कैंडल आई है, उसके बाद एक और कंटिन्यूस कैंडल। तो ये क्या था कि भाई जब ट्रेड चल रहा था तो ये एक बीच में पुल बैक आया था। अगर ये पुल बैक में स्ट्रेंथ होता तो हम समझ सकते कि भाई चलो कोई बात नहीं, शायद हो सकता है कि बायर हो सकते, लेकिन इसमें इतना पावर नहीं था। दूसरी बात ये थी कि भाई ये एक शायद सपोर्ट हो सकता है, माइट बी द चांसेस। तो ये जब प्राइस इसके नीचे जाना स्टार्ट कर दिया, राइट, जब प्राइस इसके नीचे जाना स्टार्ट कर दिया और वो भी हाई वॉल्यूम से, तो एक और कंफर्मेशन हो गया कि ये जो हमने ट्रेड प्लान किया है वो हमारी फेवर में जा सकता है। ओके। क्योंकि यहाँ से एक बाइंग आया हुआ था, वो भी एक अच्छे वॉल्यूम से, तो ये एक सपोर्ट हो सकता है। तो इसी वजह से यहाँ से एक बाइंग की कोशिश की गई है, जो यहाँ पे फेल हो चुकी है हायर वॉल्यूम के साथ। ओके। हायर वॉल्यूम के साथ फेल हो चुकी है। तो ये पूरा ट्रेड यहाँ से इस तरह से यहाँ पे जैसे इसने डन हो गया, तो ये टारगेट यहाँ पे डन हो जाते। तो हमने क्या किया, टारगेट डन होने के बाद यहाँ पे एक हाई प्रेशर बना, यानी कि बाइंग प्रेशर यहाँ पे बना हुआ है। तो जैसे यहाँ पे ट्रेड चल रहा था, हम देख सकते हैं भी ट्रेड चल रहा था, और एक और अच्छा सा कैंडल, और यहाँ पे इस तरह से मार्केट जा रहा था। राइट। और इसमें क्या हो गया, यस, यहाँ पे मार्केट जा रहा था और ये जो कैंडल बन रही थी यहाँ पे, क्या हुआ, यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड किया था। भाई बाइंग प्रेशर कैंडल आ सकती है, अगर आ जाती है तो हम वहां से निकल जाएंगे। ओके। लेकिन ट्रेड चलता गया और यहाँ पे कैंडल इस तरह से क्लोज हुआ। यस। बीच में गोल्ड का भी ट्रेड हमने प्लान किया, तो उसका भी लॉजिक समझते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि भी हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो चुका है। राइट। ये डन हो चुका था, यहाँ पे एक ट्रेड डन हो चुका था। अब क्या हो सकता है इसमें, इस तरह से ट्रेड यहाँ पे हुआ था, जैसे यहाँ पे
यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा समझ लेते हैं कि भाई यहाँ से एग्जिट हो गए। अब ये पूरा लेग इसमें क्या हो गया, एक नेगेटिव लेग हो गया। वो एक नेगेटिव लेग जहाँ पे हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कैसे स्ट्रक्चर बन गया इसका, देखिए स्ट्रक्चर कैसे बन गया कि भाई ये जो यहाँ पे लो बना था उसका ब्रेक डाउन हुआ, पुल बैक सस्टेन नहीं हुआ, एक और लो यहाँ पे बना था, देखिए एक और लो यहाँ पे बना था, यहाँ पे, राइट। तो इसका भी यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया, राइट। तो अब ये क्या हो सकता है कि भाई ये अगर लो का सपोर्ट नहीं कर रहा है तो दैट माइट बी द चांसेस कि भाई ये इसका एक रेजिस्टेंस हो सकता है, राइट। यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस पड़े होंगे, राइट। तो यहाँ पे जैसे मार्केट ने यहाँ पे एक पुल बैक की कोशिश की लेकिन वो फेल हो गया, तो ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है। अब मार्केट यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ से पुल बैक आया, और जब पुल बैक आ रहा है तो हमें क्या देखना है कि भाई जब ये पुल बैक आ रहा है तो इस वाले लेग में, पूरा इस वाले लेग में कहाँ पे मेरे पास ऐसे जगह है जहां से हम सेल का प्लान कर सकते हैं। हो सकता है मार्केट इसके ऊपर ब्रेकडाउन कर, अपसाइड का ब्रेकडाउन हो जाता है या फिर ब्रेकआउट हो जाता है, तो वो और भी ऊपर जा सकता है। इसके लिए लास्ट स्टॉप हो जाएगा कि भाई ये इसके लिए लास्ट स्टॉप है। क्यों लास्ट स्टॉप है? बिकॉज इसने एक सपोर्ट बनाया था, यही सपोर्ट को उसने ब्रेक डाउन किया है। तो ये सपोर्ट था, पहले सपोर्ट था, शायद ये रेजिस्टेंस बन सकता है। ओके, तो अगर यहाँ पे जाने के बाद कोई रिवर्सल आ जाता है, दैट इज अ गुड एंट्री। यहाँ पे फिर से एक हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे एक सेल ट्रेड बनेगा। ओके, जो स्विंग बनेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगेन ये स्विंग सबसे पहले टारगेट प्लान कर सकते हैं, राइट। तो जब मार्केट यहाँ से लेके एकदम से बड़ा सा ग्रीन कैंडल आ गया, तो यहाँ पे कोई बाइंग नहीं बनती थी, बिकॉज यहाँ पे एक अच्छी से सेलिंग आई हुई थी। तो जब प्राइस यहाँ पे आया, एक इनडिसीजन कैंडल आ गया, राइट। अब इनडिसीजन कैंडल को प्ले कर सकते हैं भाई किस तरह से, भाई इसके ऊपर ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर अगर चला जाता है तो समझ जाना है कि यहाँ से शायद बेरिश जो इसका ट्रेंड बना हुआ था वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जब इसके नीचे जाना स्टार्ट कर देगा ना, जब प्राइस 61,920 के नीचे जैसे जाएगा, इस लो को टारगेट और इस दो जगह पे वो टारगेट प्लान हो सकता है। तो क्या हुआ, ट्रेंड रहा, ट्रेंड कैसा था, नेगेटिव ट्रेंड था। तो ये नेगेटिव ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू हुआ, राइट। अब यहाँ से फिर से बाइंग आया। अब ये जो फिर से बाइंग आ रहा है दोस्तों, देखिए ये जो फिर से बाइंग आ रहा है, तो ये क्या हो गया भाई, अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर डाउन साइड का हुआ है। अब ये स्ट्रक्चर ब्रेकआउट डाउन साइड का हुआ, तो यहाँ पे लोगों की स्टॉप लॉस पड़े होंगे, राइट। क्या होगा, यहाँ पे लोगों के क्या होंगे, स्टॉप लॉस होंगे, राइट। तो यहाँ पे जब प्राइस पहुंचा, तो अब मुझे ये देखना है कि भाई ऐसे कौन सी जगह जहां से मैं सेल प्लान कर सकता हूँ। तो जैसे इस वाले लेग में मुझे कहीं पे भी अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है, तो मैं शायद हो सकता है कि भाई फिर से हाई को टारगेट करूँ इस वाले लेग में, और वहां से फिर से अगर नेगेटिव सेटअप बनता है तो मैं वहां से फिर से सेल कर सकता हूँ। ओके, राइट। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक और कैंडल आया, यहाँ पे भी रिजेक्शन कैंडल आया, लेकिन इतना वॉल्यूम नहीं था। जब यहाँ पे कैंडल आया तो ये वॉल्यूम के साथ, दैट इज द साइन कि शायद यहाँ पे एक मार्केट नीचे जा सकता है। इसके ऊपर थोड़ा सा बफर डाल के उसमें ट्रेड प्लान करेंगे। ओके, अगर बफर नहीं डाला है तो ये स्टॉप लॉस हिट, चलिए तो हम समझते हैं कि भाई हमने बफर नहीं डाला है, ये स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। ओके, अब इसका ट्रेंड कब पूरा रिवर्स होगा, तो ये बार बार इसको सपोर्ट ले रहा है, बार बार इसको सपोर्ट ले रहा था, अब ये रेजिस्टेंस बन रहा था। तो जब ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो जाएगा और मार्केट जब पुल बैक लेगा, तो दैट इज एक्ट एज अ सपोर्ट, ये फिर से सपोर्ट का काम कर, राइट। तो ये सपोर्ट कब तक बनेगा, जब तक फिर से इसमें एक लेवल बना हुआ है, इसके नीचे प्राइस चलता है। अगेन यहाँ पे एक सेल ट्रेड है, राइट। तो ये अगर सेल ट्रेड यहाँ से प्लान किया है, फॉर एग्जांपल इस जैसे यहाँ पे लो ब्रेकडाउन होता है हम सेल करते हैं, लेकिन लो ब्रेकडाउन नहीं हुआ, इसमें मार्केट ऊपर चला गया, यानी कि यहाँ पे ट्रैप हुआ है। और ये जो ट्रैप हुआ है फिर से एक ब्रेकडाउन, जो लोगों के स्टॉप लॉस पड़े हो तो इसका ब्रेकआउट हो जाएगा अपसाइड पर, टारगेट शायद हो सकता है कि भाई यहाँ पे लिक्विडिटी ले ले मार्केट। ओके, अब क्या हुआ कि भाई यहाँ पे बार बार एक लेवल था इनिशियली, यहाँ पे बाइंग हुआ इंटरनली ट्रेड में, यहाँ पे उनके टारगेट डन हो चुके। अब क्या हो गया कि भाई यहाँ पे प्राइस गया है, और जैसे प्राइस यहाँ पे गया, यहाँ से फिर से मार्केट, हमने ऑलरेडी यहाँ पे भी बताते हैं, ये भी एक ट्रेड कैप्चर हुआ था कि भाई यहाँ पे भी एक प्लान हुआ था कि जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे एक और ट्रेड यहाँ पे प्लान हुआ था, राइट। और सबसे पहले यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, ये अगर यहाँ पे मॉडिफाइड नहीं था तो ये स्टॉप लॉस हिट हुआ।
फिर यहाँ से बाय ट्रेड था जो मैंने लिया, एक सेल ट्रेड लिया यहाँ से जिसका यहाँ पे टारगेट था डाउन साइड का हल्का सा, लेकिन वो टारगेट डन नहीं हुआ, लेकिन जब ये इसने रिवर्सल बनाया हुआ था वहां पे हमारा जब स्टॉप लॉस हिट हो गया। ओके, फिर से जब प्राइस यहाँ पे आया इसी लेवल पे, तो फिलहाल हम वेट करते भाई, अब जब फिर से पैटर्न बनाएगा तो यहाँ पे सेल करते, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। राइट, ये सस्टेन करता गया और इसका ब्रेकआउट हो गया। अब जब ब्रेकआउट हो गया है माय फ्रेंड, तो ये समझ जाना कि यहाँ से मार्केट अब शायद ऊपर जा सकता है। ये जो पूरा हम प्लान कर रहे थे बैरिस्टेड वो खत्म हो जाएगा। कहाँ तक जा सकता है? जहां तक उसका कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर हो, जहां पे उसने सपोर्ट बनाया हुआ है, दैट माइट बी द चांसेस कि आगे आने वाले टाइम में वो वहां तक जा सकता है। राइट, शायद नीचे थोड़ा बहुत। राइट, इसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वहां तक वो जा सकता है। तो मार्केट जब यहाँ पे जब मार्केट ने सपोर्ट का ब्रेकआउट कर दिया तो प्राइस ऊपर चला गया। तो यह समझते हैं सपोर्ट टूट गया है। अब जब सपोर्ट टूट गया है तो हम फिर से वेट करेंगे जब प्राइस यहाँ पे आएगा, टैप करेगा, दैट माइट बी एक्ट एज अ सपोर्ट, दैट माइट बी एक्ट एज सपोर्ट। यहाँ पे एक बाइंग बनेगी और ये जो स्टॉप लॉस है इसके नीचे थोड़ा सा बफर लगेगा। अगेन यहाँ से मार्केट में हम सीधा इस लेवल को टारगेट कर सकते हैं। यस, गलत हो गए, यस 100% गलत हो सकते हैं, इसी वजह से स्टॉप लॉस डाला हुआ है। राइट, इसीलिए तो ये स्टॉप लॉस डाला हुआ है। ओके, तो ये समझते हैं कि भाई ये ब्रेकआउट हुआ था, पुल बैक आया है, सपोर्ट के ऊपर आया है, विद अच्छे से वॉल्यूम से बाइंग आया हुआ है। तो ये बाइंग यहाँ पे हम समझते हैं कि ये हमारा ट्रेड अभी भी चल रहा है। अब समझते हैं कि भाई ये वाला ट्रेड यहाँ पे क्या था इसमें। तो ये जब चल रहा था तो यस, ये गोल्ड का भी बीच में ये ट्रेड डन हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे हम क्या प्लान कर रहे थे कि भाई अब क्या हुआ, यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस लिए गए, अब क्या हुआ। राइट, अब यहाँ पे सोच रहे थे कि भाई मार्केट शायद किस तरह से पैटर्न बनाएगा, लोगों को बुलाएगा, फिर एक डाउन, फिर थोड़ा सा हल्का सा एंड देन फॉल। ये हम सोच रहे थे। राइट, कि भाई ऐसा हो सकता है मार्केट में। राइट, तो उसके बाद देखिए क्या किया इसने, ऊपर चला गया, यानी कि लोगों को बुलाया, ये लोगों को बुलाया बाइंग के लिए, डाउन आया फिर से। राइट, डाउन आया फिर से। देखिए जैसे मार्केट यहाँ पे डाउन आया, देखिए जैसे डाउन आया लोगों को यहाँ से फिर से बाइंग का मौका मिला, तो फिर से प्राइस ऊपर गया। राइट, ये प्राइस फिर से ऊपर गया और फिर से ऊपर जाने के बाद जो स्विंग हाई था इसके ऊपर वो क्लोज नहीं कर पाया, वो नीचे आ गया, यानी कि ये जो स्विंग था वो लो कट गया। जब स्विंग कट जाता है तो फिर से मार्केट डाउन साइड आ जाएगा जहां से गैप बना हुआ है। तो ये पूरा हमने यहाँ से एक और ट्रेड यहाँ पे प्लान किया, सेल का ट्रेड, कि भाई मार्केट और फिर से एक मौका दे रहा है। राइट, तो यहाँ पे इस तरह से हमने ट्रेड प्लान यहाँ पे किया और यहाँ पे टारगेट उसके पूरे डन हो चुके थे। राइट, डन हो गया पूरा टारगेट यहाँ पे। तो क्या हुआ, पूरा लॉजिक यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ट्रेड का भी क्या किस तरह से ट्रेड प्लान हुआ था। ओके, और जब हम बात करते हैं कि भाई क्या था इसमें, तो ये पूरा यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ स्ट्रक्चर को, कि भाई इस तरह से स्ट्रक्चर हमें मिला। जैसे कि भाई यहाँ पे इस तरह से प्राइस चल रहा था और इसने ब्रेकडाउन किया इस वाली ट्रेंड लाइन का, और जब ब्रेकडाउन इसने किया तो ये इस तरह से शायद मार्केट चला होगा। राइट, इस तरह से शायद मार्केट चला हुआ। राइट, इस तरह से मार्केट है देखिए। तो क्या था पहले कि भाई यहाँ पे ट्रेंड चल रहा था, ब्रेकडाउन हुआ अच्छे से वॉल्यूम से, यानी कि ये पूरा ट्रेंड अब डाउन हो सकता है। तो ये जब डाउन ट्रेंड बना था तो इस वाले लेवल में उसने कंफर्मेशन दे दिया, भाई इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। तो जब ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है तो हम प्लान करेंगे सेल का। राइट, सेल का प्लान करेंगे। सेल कब कर सकते थे, अगर अच्छा सा कोई ट्रेड की बात करें तो मैं सेल यहाँ पे कर सकता था, अगर ट्रेड मेरे को मिल जाता तो नंबर वन। फिर से ब्रेक डाउन किया तो फिर से हम शायद यहाँ पे एक सेल कर सकते थे अगर प्राइस यहाँ पे आता है तो। लेकिन इसने क्या किया कि भाई प्राइस पुल बैक आया ही नहीं, और इसने एक और बार स्ट्रक्चर का ब्रेक डाउन कर दिया। तो जब स्ट्रक्चर का यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है तो ये बुलिश कब हो जाएगा, ये बुलिश कब होगा, जब इस वाले लेवल के ऊपर वो क्लोज हो जाएगा। तो जब इस वाले लेवल के ऊपर जब ये प्रॉपर क्लोज हो जाएगा तो हल्का सा वो
बुलिश हो जाएगा ट्रेंड, राइट, ये बुलिश हो जाएगा, फिर से वो स्विंग को टारगेट कर सकता है। ओके, और अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो ये एक नेगेटिव लेवल है, तो पूरा फिर से डाउन साइड जाएगा, राइट। जब इसका ब्रेकआउट हो जाएगा तो ये हो सकता है कि भाई इसका ब्रेकआउट हो गया है, तो वो शायद इसको फिर से टारगेट करे जहां से सेलर बैठे थे। फिर यहाँ पे जब मार्केट आएगा तो ये फिर से यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज होता है इसका इंटरनली, तो फिर से हम देख सकते हैं कि भाई अगर यहाँ पे फिर से पुल बैक आता है और ये पुल बैक आपको फिर से शायद सपोर्ट तक ले जा सकता है। अब अगर ये सपोर्ट सस्टेन हुआ इसका, समझिए, राइट, अगर ये सपोर्ट इसका सस्टेन हुआ तो यहाँ से फिर से बाइंग जा सकते हैं मार्केट में। और अगर सपोर्ट सस्टेन नहीं होता है तो ये फिर से ट्रेंड को क्या कर देगा, कंटिन्यू कर देगा, यानी कि ये जो लेवल बनाया हुआ है इसको रिस्पेक्ट करे या फिर यहाँ से वो एक और डाउन साइड मार्केट, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये पूरा डाउन ट्रेंड था, यहाँ से सेल 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 का प्लान हुआ। जब अप ट्रेंड हो चुका था तो फिर से हम बाय का प्लान करेंगे, यानी कि ये मेरा बाय ट्रेड रहेगा। कब तक बाय ट्रेड रहेगा कि भाई ये जो स्ट्रक्चर था इसका, यहाँ पे स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट अगर डाउन साइड हो गया है तो फिर से जब आएगा तो ये अगर फिर से यहाँ पे डाउन सिग्नल दिखा दिया तो कंफर्म हो जाएगा कि भाई ये स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो यही चीज को हम फिर से चार्ट में देख लेते हैं कि भाई क्या चल रहा है। यहाँ पे देखिए एक चार्ट में आ गए, तो यहाँ से जो हम बात ही कर रहे थे अभी फिलहाल के लिए कि भाई ये जो बाइंग चल रहा था ये यहाँ से बाई हुआ है अच्छे से वॉल्यूम से, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस बनेगा। अगेन मार्केट यहाँ से हम इस तरह से प्लान कर सकते हैं, अभी लाइव में ही हम समझ रहे हैं, राइट। क्या, क्यों, तो इसके पीछे की क्या था हमारा लॉजिक कि भाई ये बार बार जिसको रिस्पेक्ट कर रहा था, कि यानी कि इसका एक पूरा एक लेवल बना हुआ है, देखिए आप, राइट। ये इसने क्या किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया इसने, फिर यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लिया, राइट। तो ये बार बार इसी चीज को रेजिस्टेंस लिया। अब ये जो ब्रेकआउट हो गया तो हम यहाँ पे बाय नहीं करते इस वाले ब्रेकआउट पे, हम वेट करते कि भाई कब ये फिर से इस रेंज के अंदर आ जाए, यानी कि इस रेंज के अंदर जब आएगा, और जब रेंज में आएगा तो मुझे वॉल्यूम चाहिए, मैं इस तरह से ट्रेड प्लान करता हूँ, तो मुझे वॉल्यूम के साथ बाइंग चाहिए। तो वॉल्यूम के साथ बाइंग थी, यहाँ से हमने बाय किया। गलत हो सकते हैं, यस 100% गलत हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, तो इस वजह से स्टॉप लॉस हम यहाँ पे प्लान करेंगे। अब बात करते हैं कि भाई जो स्ट्रक्चर चल रहा था, राइट, ये जो पूरा स्ट्रक्चर चल रहा था ये पूरा एक इंटरनल स्ट्रक्चर चल रहा था, इसका यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है, देखिए दोस्तों, राइट, यहाँ पे हल्का सा इसने ब्रेकडाउन किया। जब अगर ये ब्रेकडाउन कर रहा है तो ये ब्रेकडाउन है, यहाँ से अगर ब्रेकडाउन किया तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि भाई ये इसके लिए शायद हर्डल बन सकता है, राइट, ये इसके लिए शायद हर्डल बन सकता है। तो अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं करता है मार्केट, समझिए आप, तो ये क्या करेगा, लोगों के जितने भी यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, मार्केट सीधा स्टॉप लॉस को लेके यहाँ से लेके फिर स्विंग हाई को यहाँ पे टारगेट करेगा, राइट। स्ट्रक्चर क्या था, बुलिश। यहाँ पे अगर इसने हल्का सा स्ट्रक्चर में चेंज किया है ऐसा हम समझे, तो ये स्ट्रक्चर अगर चेंज हुआ है तो यहाँ से पूरा एक लेवल ही समझ लेते हैं कि भाई यहाँ पे पूरा एक नेगेटिव सेटअप बनाया हुआ है। तो जब एक नेगेटिव सेटअप बनाया हुआ है, वहां पे मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है कि भाई यहाँ पे ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन हो रहा था बार बार, राइट, यहाँ पे बार बार ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन हो रहा था, देखिए, राइट, यहाँ पे भी बार बार उसमें रिजेक्शन हो रहा था। तो एक और बार यहाँ पे कोशिश की गई थी। तो ये जो ट्रेड चल रहा है ये पूरा इसका एक नेगेटिव जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो ये जब एक नेगेटिव ट्रेड जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है तो यहाँ से उसके पास दो रास्ते बन जाएंगे। तो भाई इसको अगर रिस्पेक्ट करेगा तो वो धीरे धीरे करके डाउन आ जाएगा। अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं करता है तो वो तो टाइम ही बताएगा, ऐसा नहीं हो सकता सीधा यहाँ से सेल कर दे। ओके, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है अच्छे वॉल्यूम से, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई अगर ये ब्रेकआउट अच्छे वॉल्यूम के साथ हुआ है तो ये है लो, राइट। इस लो के नीचे वो प्रॉपर तरह से हाई वॉल्यूम से बंद नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मैंने जो बाय किया नीचे से उसमें ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो जो बाय किया वो यहाँ पे लॉक कर रहे, प्रॉफिट हल्का से यहाँ पे, राइट, जो हमने बाय किया वो यहाँ से हल्का सा लॉक कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 50 प्लस एक 500 पिप्स का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे हमने ट्रेल कर दिया। अब यहाँ से क्या होगा वो हमें नहीं पता, यहाँ से ब्रेकआउट होगा अपसाइड का या फिर यहाँ से रिवर्सल बना के नीचे आएगा, वो तो आगे आने वाले टाइम में ही पता चलेगा कि भाई यहाँ से सीधा गिरेगा
नहीं पता है। तो ये स्टॉप लॉस हमने डाल दिया है। परफेक्ट लेवल से एंट्री हुई थी, जो ब्रेकआउट हुआ था उसमें पुल बैक आया है, पुल बैक पे हमने वॉल्यूम के साथ बाय किया है। अब एक रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है, तो जब भी रेजिस्टेंस पे पहुंचता है वहां से कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर स्टॉप लॉस को हल्का सा मॉडिफाइड कर सकते हैं। तो क्या पता यहाँ से शायद एकदम से नीचे आ जाए, और शायद हो सकता है कि भाई वो यहाँ से और भी ऊपर चला जाए, किसी को नहीं पता है, राइट। तो ये स्टॉप लॉस यहाँ पे हमारा ट्रेल करके हमने छोड़ दिया। इस तरह से हमने इसमें प्लान किया है, वो देखते हैं बाद में। अब हम गोल्ड पे आ जाते हैं। ये बहुत ही बढ़िया, ये गोल्ड का ट्रेड चल रहा था, ये भी बहुत ही बढ़िया सा ट्रेड था, राइट। ये उसके पीछे भी लॉजिक समझ लेते हैं कि भाई क्या था इसमें, राइट। देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या चल रहा था, 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या चल रहा था, क्यों यहाँ से इंटरनल स्ट्रक्चर में हम बुलिश थे। देखिए स्ट्रक्चर किस तरह से यहाँ पे चल रहा था, ये स्ट्रक्चर इस तरह से था, ये पूरा बेरिश स्ट्रक्चर है। क्या हो गया, डाउन साइड का ब्रेकआउट हो गया। जब ये डाउन साइड का इसने ब्रेकआउट कर दिया नीचे के लिए, बेरिश स्ट्रक्चर है। तो ये बेरिश कब तक रहता मेरे हिसाब से, जब तक ये इसके ऊपर कोई अच्छा सा वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग नहीं आ जाती। अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर यहाँ पे क्लोजिंग आ जाती है, तो हम समझ सकते हैं कि भाई स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज हो गया। तो स्ट्रक्चर जब चेंज हो गया था, तो यहाँ से मैं सीधा बाय करता नहीं कर सकते, हम इस तरह से प्लान करते ही नहीं है, राइट। हम वेट करते कहीं ना कहीं कोई लेवल पे प्राइस आए और वहां से बाय के लिए देखिए। देखिए तो इसने क्या किया, एक रेंज के अंदर प्राइस ट्रेड कर रहा था, ट्रेंड लाइन पैटर्न बना रहा था, इसने ब्रेक डाउन किया, राइट। इसने क्या किया, ब्रेक डाउन को, जो सपोर्ट बन रहा था उसको यहाँ पे ब्रेक डाउन किया। तो जब ब्रेक डाउन किया, तो इसमें इसने क्या किया, जब ब्रेक डाउन किया इसमें, तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ। देखिए, राइट, जब इसने ब्रेकडाउन किया तो एक गैप बना हुआ था। तो इसने क्या किया, फिर से प्राइस आया ऊपर और यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि भाई अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, तो शायद यहाँ से बाहर आ सकते हैं, लेकिन हम सीधा बाय यहाँ पे नहीं करते। अगर इसको रियल में ब्रेकआउट है, तो ये इस वाला जो एक नेगेटिव इम्बैलेंस बनाया हुआ था, और उसके सामने यहाँ पे एक पॉजिटिव इम्बैलेंस बना है, उसको हम आई इम्बैलेंस बोलेंगे। तो जो पॉजिटिव आई इम्बैलेंस अगर ये बन जाता है, यानी अगर यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर जाता है, दैट इज अ गुड साइन। तो सीधा हम हाई पे बाय करेंगे, और स्टॉप लॉस हमारा इस वाले लो के नीचे रहेगा। टारगेट कहाँ पे डाल सकते हैं, आइडल टारगेट होगा इसका ये वाला स्विंग हाई, राइट। जैसे यहाँ पे स्विंग पे पहुंच जाते हैं, यहाँ से मार्केट फिर से डाउन आ सकता है, या फिर यहाँ से अप भी जा सकता है। तो जब यहाँ पे पहुंचा है मार्केट, राइट, फिर से जब यहाँ पे पहुंचा मार्केट, तो क्या हुआ, इसमें एक अच्छा सा बाइंग और यहाँ पे एक इम्बालेंस भी बना हुआ था, राइट। अब जब मार्केट डाउन साइड आ रहा था, तब खुद से देख सकते हैं कि भाई वॉल्यूम डाउन हो रहे थे इस पे, तो ये इंडिकेशन है कि भाई बाइंग आ सकता है। तो बाइंग कब देख सकते हैं भाई, कहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप हो गया, तो ये वाली कैंडल के ऊपर अच्छे से वॉल्यूम के साथ बाइंग, यानी कि हल्का सा एक स्कैल्पिंग ट्रेड यहाँ से प्लान होगा। यहाँ से 80 पिप का एक टारगेट हम यहाँ से ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे हाई ब्रेकआउट होता है, तो हम इस वाले स्विंग हाई का टारगेट लेके हम इसमें प्लान कर सकते हैं। अब क्या होगा आगे, राइट। अब क्या हो सकता है कि भाई यहाँ से इसने लिक्विडिटी को टारगेट कर दिया, डन हो चुका है, लोगों को यहाँ पे बुला दिया। अब ये इसमें सपोर्ट बन रहा था बार बार, राइट, ये बार बार सपोर्ट बन रहा था। अब ये इसमें एक पॉजिटिव इम्बैलेंस है, राइट, पॉजिटिव इम्बैलेंस है, वो नेगेटिव हो सकता है, पता नहीं। और एक और यहाँ पे पॉजिटिव इम्बैलेंस पड़ा हुआ है विथ ओपी, एक और पॉजिटिव इम्बैलेंस यहाँ पे पड़ा हुआ है, जिसको हम बोलेंगे एक्सट्रीम लेवल, राइट। ये पूरा इसका एक एक्सट्रीम लेवल है। तो इसके नीचे हम समझेंगे कि भाई फिर से हल्का सा एक डाउन साइड जा सकता है, राइट, इसके नीचे हल्का सा डाउन साइड जा सकता है। अब ये ब्रेकआउट हुआ है अभी प्रॉपर तरीके से, लेट्स सी यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ है, कैंडल भी पूरा प्रॉपर क्लोज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे फिर से इस तरह से, तो अभी भी स्ट्रक्चर इंटरनल ही चल रहा है, ओके। तो इंटरनल स्ट्रक्चर चल रहा है प्रॉपर, इसका जब ब्रेकआउट आएगा तो हम समझेंगे कि भाई स्ट्रक्चर का अपसाइड का ब्रेकआउट आ चुका है। अब क्या होगा, फिर से इस रेंज पे आता है, यानी कि यहाँ से फिर से मार्केट आता है, आने के बाद यहाँ पे बाइंग प्रेशर विद गुड वॉल्यूम, देन अगेन वी आर गोइंग टू बाय, अगेन यहाँ पे हम एक बाय ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस छोटा सा डालेंगे इस तरह से, राइट, हम प्लान कर सकते हैं, ओके। और अगर ऐसा ना करते यहाँ पे पहुंचता है, यहाँ से बाय कर सकते हैं, या फिर यहाँ से, लेकिन जब स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, यानी कि ब्रेक डाउन हो जाता है,
तो हम गलत हो जाएंगे, फिर हम इसमें वेट करेंगे, फिर से यहाँ पे आएगा, रिवर्सल आएगा हाई वॉल्यूम के साथ, तो फिर से हम यहाँ पे सेल प्लान करेंगे और इस तरह से हम टारगेट यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। राइट, ये हम प्लान कर सकते हैं मोटा मोटी। राइट, देखिए अब इसने क्या किया, देखिए क्या हो गया कि भाई एक नेगेटिव जोन था, पता नहीं यहाँ से क्या होगा, जैसे हमने बताया कि क्या कुछ भी हो सकता है, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है नीचे भी। तो ये जो एक ही चीज थी जो हमें बचा ले गई और वो था ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं डाला होता तो ये हमें लॉस लेना पड़ता 140। राइट, तो ये कंफर्म कर रहा है कि भाई इंटरनल स्ट्रक्चर जो था वो अभी लोगों को बुला रहा है कि आप सेल करो, और इंटरनल स्ट्रक्चर जो था वो बेरिश हो जाएगा। कब बेरिश होगा इसमें, इंटरनल स्ट्रक्चर कब बेरिश होगा, तो इसको हम छोटा सा टाइम फ्रेम चेंज करके देख लेते हैं भाई। इसने अगर इंटरनल स्ट्रक्चर में ब्रेकआउट किया था इसके ऊपर, तो ये पूरा ट्रेंड लाइन है, इसमें ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो सकता है। और जब ये पूरा ब्रेकआउट होगा डाउन साइड पे अगेन, देन उसको हम समझेंगे कि पूरा इसमें बेरिशनेस आ चुका है। राइट, ये इंटरनल स्ट्रक्चर अगर चल रहा है तो इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है कि भाई इंटरनल स्ट्रक्चर इस तरह से प्लान हो रहा है, तो उसको हम देख सकते हैं कि भाई ये जो यहाँ से मार्केट आ रहा है वो शायद लिक्विडिटी को टारगेट करे और फिर से इस लेवल को आए और एक बार लिक्विडिटी ले, फिर हम इसमें एक सेल प्लान यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। राइट, अदरवाइज ये फिर से सेम ही लेवल पे चलेगा कि लोगों को बुलाएगा, ओके आप आओ सेल करो और फिर से मार्केट ऊपर चला जाएगा। राइट, तो ये भी इसमें एक पॉजिटिव इम्बैलेंस यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, देखिए। राइट, तो यहाँ से भी तो मार्केट जा सकता है। तो एग्रेसिव अभी भी कोई स्ट्रक्चर नेगेटिव नहीं बना है, स्ट्रक्चर पूरा नेगेटिव कब बनेगा, जब शायद ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो या फिर पूरा प्रॉपर तरह से इंटरनल स्ट्रक्चर अभी चलता रहेगा, चेंज ऊपर नीचे, लोगों के साथ स्टॉप लॉस हिट करने के लिए आया हो मार्केट, पता नहीं। तो ये जैसे यहाँ पे बाइंग प्रेशर कंप्लीट होता है अगेन, समझे आप, तो ये अगेन यहाँ पे बाइंग प्रेशर कंप्लीट होता है, उसके बाद आने वाली एक और कैंडल हमें चाहिए कि इस तरह से बनती है। अगर ये बाइंग प्रेशर बनता है और उसके बाद आने वाली कैंडल धीरे धीरे करके इसका स्टॉप लॉस हिट कर जाती है, यानी कि ये अगर इस तरह से मोमेंटम कर रहा है 190 पॉइंट के से 200 पॉइंट के आसपास, यानी कि 2000 पिप्स के आसपास, तो ये अगर ब्रेक डाउन हो गया तो फिर से ये एक और 2000, यानी कि वो पूरा 62,200 तक वो जा सकता है। एट द एंड ऑफ कैंडल क्लोजिंग हमें पता चलेगा। ओके, एट द एंड ऑफ कैंडल क्लोजिंग हमें पता चलेगा। चलिए फिर गोल्ड पे आ जाते हैं कि भाई यहाँ पे किस तरह से वो प्लान हो सकता है, उसको हम देखेंगे। राइट, उसके बाद एक और यहाँ पे हमने प्लान किया था, देखिए फिर से एक और BTC छोटा सा ट्रेड। राइट, इस तरह से ये जो गोल्ड का ट्रेड यहाँ से चल रहा था उसको भी यहाँ पे प्लान फिर से हमने एक सेल, यहाँ पे भी सेल एक ऑर्डर को पंच किया। राइट, और यहाँ से एक पूरा एक जोन के अंदर ट्रेड कर रहा था, पूरा हम समझेंगे कि भाई ये पूरा प्रीमियम डिस्काउंट जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से एक और सेल को हमने प्लान किया। राइट, तो क्या था, पूरा स्ट्रक्चर नेगेटिव चल रहा था उसका और इसकी वजह से यहाँ पे प्लान किया था ये लिक्विडिटी अगेन ट्रेड कि भाई यहाँ से एक और सेल ट्रेड प्लान हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पे प्लान किया था छोटे से टाइम फ्रेम को लेके। तो अगेन यहाँ से एक सेल ट्रेड प्लान हो सकता है, ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा तो फिर से मार्केट डाउन साइड आ जाएगा, तो इस तरह से हम यहाँ पे प्लान किया। फिर से देखिए एक नेगेटिव इम्बैलेंस है, अगर ये नेगेटिव इम्बैलेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है तो वो कंफर्म हो सकता है कि भाई शायद एटलीस्ट वो ट्रेंड लाइन तक तो आएगा ही आएगा। राइट, तो इस तरह से ये ट्रेड चलता गया और ट्रेंड लाइन तक आ गया और यहाँ पे मार्केट चलता गया। राइट, इस तरह से, और यहाँ पे भी जो सेल प्लान हुआ था वो भी यहाँ पे ट्रेड डन हो चुका, गोल्ड का भी इस तरह से। राइट, यहाँ पे सेल जो ट्रेड प्लान हुआ था इसका भी यहाँ पे टारगेट डन हो चुका है। तो ये हमने यहाँ पे दो ट्रेड इस तरह से प्लान किए थे। अब जब यहाँ से मार्केट आ रहा है, देखिए फिर से यहाँ से, तो ये बाइंग यहाँ से अभी भी फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ है, तो हम वेट करेंगे इसमें। राइट, अगर पॉसिबल तो एक लाइव ट्रेड करके हम प्लान करेंगे। राइट, चलिए अब ये जो कैंडल चल रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है, वो कैसे क्लोजिंग करती है। राइट, वो अगर अच्छी सी क्लोजिंग आ जाती है अगेन तो यहाँ पे एक और ट्रेड प्लान हो सकता है बाइंग का, शायद लोगों को स्टॉप लॉस हिट किएगा, तो यहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप है, तो फिर से मार्केट यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं अगर धीरे धीरे हमारे फेवर में चलता है तो। ओके, एग्रेसिव फिलहाल बाय नहीं करेंगे भाई, सीधा
यस चला जाएगा तो कोई बात नहीं, यहाँ से इस तरह से होगा कि भाई इस तरह से, राइट, अगर ये ट्रेड यहाँ से हमारी फेवर में आ जाता है तो। ओके, तो इस तरह से हम अभी फिलहाल वेट कर रहे हैं। इसकी बात करें तो ओके, अभी इसने अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे क्लोजिंग किया है, दैट इज अ गुड साइन, राइट। तो ये मैं प्लान करूंगा यहाँ से, राइट। कब हम प्लान करेंगे, जैसे यहाँ पे हाई ब्रेक होगा हम यहाँ पे प्लान करेंगे और इस तरह से हमारा ट्रेड रहेगा। गलत हो सकते, 110% क्यों गलत नहीं हो सकते भाई, गलत हो सकते, तो इसी वजह से स्टॉप लॉस इम्पोर्टेंट, राइट। स्टॉप लॉस डालना बहुत इम्पोर्टेंट। देखिए अभी ये 4 सेकंड के बाद हमें पता चल जाएगा क्या होने वाला है। तो जैसे ही कैंडल क्लोज होती है इस हाई के ऊपर एक ऑर्डर को प्लान किया जा सकता है। यहाँ पे एक ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस है, समझिए। ओके, अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग हुआ है, तो इस हाई को जैसे ब्रेक कर गया, यानी कि जो ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन हो रही है, इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर एक बाय ट्रेड प्लान किया जा सकता है। ओके, तो वहां से मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर ये बात करें यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम की, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अभी भी इंटरनल स्ट्रक्चर चल रहा है। छोटे से टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक यहाँ पे लिक्विडिटी ली हुई है, तो ये छोटा सा टाइम फ्रेम, इसमें यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन पे, यहाँ पे ये जैसे ब्रेक डाउन होगा यहाँ से शायद हो सकता है इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे नेगेटिव हो सकता है, जिसका टारगेट करीब करीब 4099 के अराउंड हमें देखने को मिल सकता है। ओके, तो अभी वेट एंड वॉच। परफेक्ट। ओके, तो ये कैंडल क्लोज हो चुके हैं। अगेन यहाँ से हम प्लान करेंगे भाई ये रेजिस्टेंस हो सकता है, TSL है, इस हाई के ऊपर अगेन यहाँ पे एक स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, टारगेट वुड बी दिस, राइट। ये हमारा एक ट्रेड यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से बात करें तो अभी इसमें फिलहाल कोई ट्रेड एक्टिव नहीं हुआ है। ओके, BTC ट्रेड जैसे है ब्रेक होगा एक्टिव हो जाएगा। इसमें अभी कोई प्लान नहीं हुआ है, इसमें वेट कर रहे हैं। चलिए, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पे हो चुका है। इस हाई के ऊपर यहाँ पे बाय हो चुका है ट्रेड, समझ लेते हैं कि अभी यहाँ पे बाय हुआ है, राइट। अब ये ट्रेड ये भी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है दोस्तों, देखिए दोनों ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट। अब बात करते हैं टारगेट की, आएगा नहीं आएगा आई डोंट नो, लेकिन स्टॉप लॉस हमारा हो चुका है, डाउन साइड पे डाल दिया है स्टॉप लॉस, राइट। अपडेट करते हैं। चलिए वापस आ चुके हैं, देखते हैं। Yes, बहुत ही प्यारा सा, ये बहुत ही प्यारा सा मोमेंटम यहाँ पे हो चुका है। अब बात करते हैं कि भाई यहाँ से जब मार्केट उठा है तो ये मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल हो जाएगा, क्यों, बिकॉज यहाँ से बाइंग है और ऊपर रेजिस्टेंस, जैसे यहाँ से एकदम से नीचे गिर गया था, क्या पता फिर से यहाँ से नीचे गिर गया, तो इसी वजह से ये स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब गोल्ड पे देखते हैं, गोल्ड पे क्या है, गोल्ड पे ये एंट्री हमारी हुई थी अच्छे वॉल्यूम से आया था, यहाँ पे जो एक सपोर्ट बना था वहां से मार्केट उठा है, तो ये एंट्री हुई, इसके नीचे गलत हो जाएंगे, इसके नीचे परफेक्टली गलत हो जाएंगे। यहाँ पे एक हर्डल हो सकता है बिकॉज यहाँ पे एक नेगेटिव इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, देखिए ये पूरा एक नेगेटिव जोन है इसके लिए। तो इसको किस तरह से रिस्पेक्ट करता है, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट चीज, कि भाई 16 के अराउंड पहुंचने के बाद रिजेक्शन आ जाता है तो तुरंत निकल जाए, अदरवाइज ये अगर चल गया, गलती से भी यहाँ से निकल गया, यहाँ से दो तरह से हो सकता है, यहाँ से सीधा ऊपर और सीधा नीचे भी हो सकता है। तो ये जैसे चलता है अच्छे वॉल्यूम से चलता है तो वेरी गुड, इस कैंडल के नीचे ही स्टॉप लॉस डाल देना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे भी एक नेगेटिव इम्बैलेंस है मेरे भाई, राइट। तो इसके नीचे हम स्टॉप लॉस कर देंगे। ओके, ये अब हो जाएगा यहाँ पे हमारा TSL। तो ये कुछ ना कुछ कॉस्ट टू कॉस्ट हम हो गए, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, पूरा एक नेगेटिव जोन है, तो कुछ भी हो सकता है, इसका ब्रेकआउट भी हो सकता है या ब्रेक डाउन भी हो सकता है, राइट। एंट्री हुआ यहाँ पे और यहाँ पे हमने अभी फिलहाल समझते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट फिलहाल अभी कर दिया है, टारगेट आएगा तब की बात है, लेकिन फिलहाल तो अभी कॉस्ट टू कॉस्ट यानी कि इतना ज्यादा लॉस यहाँ पे होने वाला नहीं है। यस, ये अगर रिवर्सल आ गया तो फिर से इस लो को टारगेट कर देगा सीधा, तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। और ये वाला ट्रेड जो चल रहा है अभी 45 सेकंड के बाद हमें पता चल जाएगा कि भाई ये रिवर्सल बन रहा है कि किस तरह से कैंडल बन रहा है, तो यहाँ पे हमारा लॉस हो जाएगा अगेन 100 का, यहाँ पे छोटा मोटा ट्रेड हुआ था, यहाँ पे 100 का लॉस हो जाएगा। ओके, लेट्स सी, बिकॉज ऊपर नेगेटिव लेवल है, इसके सामने यहाँ पे सेम, यहाँ पे भी एक नेगेटिव इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, तो इसको रिस्पेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो ये जो कैंडल चलेगी आगे आने वाले टाइम में वो ही इटसेल्फ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देगी, राइट। तो ये किस तरह से क्लोजिंग आता है, तो ये हमारा स्टॉप लॉस इस तरह से मॉडिफाई करते जाएंगे, राइट। अभी फिलहाल के लिए तो कॉस्ट टू कॉस्ट डाल दिया,
नेगेटिव ले ले, कुछ भी हो सकता है, ऐसा मत समझ यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ से कुछ भी होगा, यहाँ से अपसाइड चला जाएगा, नहीं। ये जो ट्रेंड है यहाँ पे देखिए, ये छोटा सा ट्रेंड, एक रेंज बनाया था उसने, तो ये जब भी रेंज बना के ब्रेक डाउन किया था, यहाँ पे क्या हुआ था कि भाई ये पूरा स्ट्रक्चर हल्का सा यहाँ पे इंटरनली अपसाइड था, तो यहाँ से एक नेगेटिव बना, यहाँ से एक सपोर्ट बना, तो सपोर्ट से प्राइस उठा। एंट्री का रीजन क्या था? एंट्री का रीजन था भाई अच्छे वॉल्यूम से बाइंग आया, तो अच्छी वॉल्यूम से बाइंग की वजह से हमने बाई किया। अब ये इसके लिए हर्डल हो सकता है। ओके, यहाँ पे किस तरह से रिएक्ट करता है दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ से नेगेटिव नहीं बनता है, यहाँ पे रुक जाता है, तो शायद ये फिर से स्टॉप लॉस को ले लेगा जिन्होंने यहाँ पे सेल किया है वो। और उसके सामने इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए एक और अच्छा सा कैंडल बना दिया इसने, तो ये चलने देते हैं भाई। ये जो है, हाँ सॉरी, यहाँ पे तो इसको हम, ये जो बाइंग आया था इस कैंडल के नीचे हम यहाँ पे क्या कर देंगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे, बिकॉज ये ग्रीन कैंडल बना हुआ है। तो ये क्या हो गया, जो बाइंग बना था यहाँ से लेके हमें करीब करीब 90 का, यानी कि ये हमारा प्रॉफिट यहाँ पे लॉक हो गया। यहाँ से क्या पता यहाँ से एकदम से नीचे या यहाँ पे इसके ऊपर चला जाए, तो ये कोई इश्यू यहाँ पे नहीं, प्रॉफिट को लॉक कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक रिएक्शन, तो ये जो रिएक्शन हुआ ये हम अगेन यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे हैं, तो अगेन यहाँ पे लॉक कर रहे हैं प्रॉफिट को कि भाई जो बाइंग हुआ था वहां से लेके करीब करीब हमें 20 पिप्स का एक टारगेट मिल सकता है। इसके सामने यहाँ पे भी सेम कि भाई अगेन यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस ले लेता है तो हमें यहाँ पे करीब करीब 900 पिप का यहाँ पे भी हमें टारगेट मिल सकता है। राइट, तो इस तरह से हमने दोनों को प्लान किया हुआ है। देखते क्या होता है। इसी रेंज के अंदर प्राइस यहाँ पे घूम रहा है। यहाँ पे भी कोशिश हो रही है कि भाई यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जो बनी हुई थी बार बार इसका ब्रेकआउट हो, लेकिन ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं हो रहा है अभी भी। रिस्पेक्ट हो रहा है एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, बहुत ही तगड़ा सा। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई अगर ब्रेकआउट आता है तो ये जो गिरा था ना 400 पॉइंट, यानी कि 4000 पीप यहाँ से गिरा था ना, वो यहाँ से लेके यहाँ तक जाना चाहिए, करीब करीब वो टारगेट निकल के आ रहा है। अगर ब्रेकआउट आ जाता है अच्छे वॉल्यूम के साथ तो स्विंग हाई को टारगेट कर सकते हैं। अगर यहाँ से रिवर्सल आ गया तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। 1 मिनट के बाद पता चलेगा, ये अगर रिवर्सल कैंडल बन जाती है तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाएगा सीधा। फिलहाल के लिए तो यहाँ पे है, देखते हैं अभी 2 मिनट के बाद और यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे अभी भी एक रेंज के अंदर है, तो यही कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस है। अगर ये चला जाएगा तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे और वेट करेंगे, और इसके सामने यहाँ पे भी सेम। ओके, ये चलने देते हैं। ओके, बहुत ही प्यारा सा कैंडल। ये स्टॉप लॉस हम यहाँ पे ट्रेलिंग कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा लॉक प्रॉफिट धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर रेजिस्टेंस से कुछ भी हो सकता है, नीचे भी आ सकता है, ब्रेकआउट भी हो सकता है, आई डोंट नो। तो इसी वजह से हमने जो बाइंग बनाया था वहां से लेके करीब करीब 40 पिप्स यहाँ पे हम प्रॉफिट को लॉक कर रहे हैं। बाकी अभी भी 40 रनिंग है, पता नहीं 40 का और भी 40 बन जाए या फिर 40 का सीधा डाउन चल के हमें जो अभी ट्रेलिंग किया हुआ है वही हमारा स्टॉप लॉस बन जाए और ट्रेड हमारा खत्म हो जाएगा वहां पे। राइट, अभी इसमें 20 सेकंड्स और बाकी है और उसके बाद में इसको भी ऊपर ले जाऊंगा यहाँ पे। ओके, डन। यहाँ पे टारगेट हमारा डन हो चुका है, तो यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेंगे और इस वाले ट्रेड को खत्म कर देंगे। डन हो चुका है ये ट्रेड। राइट, एंट्री क्यों ली थी देखिए, लॉजिक क्या था इसके पीछे कि भाई हम वेट कर रहे थे। राइट, हम वेट कर रहे थे कि भाई प्राइस आए कहीं ना कहीं सपोर्ट पे और वहां से बाय करे, लेकिन यहाँ पे जब प्राइस आया तो यहाँ पे प्राइस आया, कोई ऐसा प्राइस एक्शन नहीं बना और वॉल्यूम भी नहीं बना। फिर यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम बना, ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे तो ब्रेकआउट हुआ नहीं।
फिर यहाँ पे एक अच्छा कैंडल बना, अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ, प्राइस नीचे चला गया, और जब एक अच्छा सा कैंडल आया, इसका जैसे ब्रेकआउट हुआ, हमारा ट्रेड एक्टिव हो चुका, स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे, और यहाँ से आप वॉल्यूम भी देख सकते हो कितना प्यारा सा अच्छा सा वॉल्यूम बना हो। तो ये लॉजिक था, और यहाँ पे टारगेट हमारे स्विंग हाई के ऊपर था, अब और भी ऊपर जाना है, हमें कोई इसमें लेना देना नहीं है। ये देखिए यहाँ पे हमारा अगेन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, यानी कि ये दो ट्रेड छोटे छोटे यहाँ अगेन यहाँ पे 50 का यानी कि 500 पिप्स इसमें और 900 इसमें, डन ऑफ द डे ये दो ट्रेड, टोटल मिला के तीन ट्रेड हमारे हुए। एक गोल्ड में, राइट, ये गोल्ड में बाइंग ट्रेड लाइव सेशन में लिया हुआ, सेम यहाँ पे भी एक बाइंग ट्रेड पे लिया हुआ, तो ये खत्म हो जाए। दैट्स इट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। ओके, तो ये दो ट्रेड हमारे टोटल हो चुके हैं, और टारगेट यहाँ पे डन हो चुका है, यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, डन हो गया दिन का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।